Hi, Namaskar, Sat Shri Akal to all Indians. This message is for all my Indian friends, the youth, the old people, whosoever is watching this video. ये मेरा मैसेज जो है सारे इंडियंस के लिए है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें एनडीटीवी के बैन के ख़िलाफ़ मैंने बोला एंड many people watched it and I got so many comments on my videos. थैंक यू। कुछ कमेंट थे जो मुझे गालियाँ दे रहे थे, कुछ कमेंट थे जो मेरे साथ थे, कुछ मुझे कांग्रेसी कह रहे थे और काफ़ी लोग मुझे आपके सपोर्टर कह रहे थे। सो सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो भी मेरे व्यूज़ हैं वो मेरे अपने हैं। इसमें कांग्रेस और आप और बीजेपी और एआईएमडीके और अकाली दल इन सबका कोई लेना देना नहीं है। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, आई केयर फॉर माई कंट्री। तो जहाँ तक मैं सवालों के जवाब देना पसंद करूँगा जिन लोगों ने भी मेरा वीडियो देखा और कमेंट किया। सो जो लोग कह रहे हैं कि एनडीटीवी पे बैन होना बिल्कुल जायज़ है बिकॉज दे वर लीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइव ड्यूरिंग द ब्रॉडकास्ट। सो शायद मैंने काफ़ी व्यूज़ देखे, काफ़ी वीडियोज़ भी देखे और इट्स नॉट स्पेसिफिकली टू एनडीटीवी, ये किसी के लिए भी हो। तो मैं यही कहूँगा कि अगर बैन करना है तो सभी चैनल्स को करो, करना चाहिए भी जिन्होंने ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक किया है। लाइक ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनडीटीवी ही ऐसा कर रहा था, बाकी चैनल्स ने भी काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दिखाई होगी। बिकॉज अगर आप देखें तो सभी पे जो लाइव कवरेज है या फिर कुछ भी वो लोग शो कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होता है। सो उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। नंबर टू, अगर आपको वीडियोस में एनडीटीवी के ख़िलाफ़ आप कह रहे हैं ये पाकिस्तानी चैनल है, तो मैं यही कह सकता हूँ कि आप लोगों को एनडीटीवी के अलावा इंडिया टीवी या फिर जी टीवी ही सूट करता है, जिसमें आप लोग न्यूज़ सुनना चाहते हैं। जो एलियंस गाय को ले जा रहे हैं या फिर कहाँ पर गाय की हत्या हो रही है, कहाँ पर कुत्ता मारा जा रहा है या फिर किस हीरोइन ने किस एक्टर को किस किया। सो शायद आज का यूथ यही देखने में पसंद करता है। इसी चीज़ का फ़ायदा कोई भी गवर्नमेंट उठाती है जिसमें उनको लगता है कि यूथ जो है वो बस इन बेवकूफ़ी भरी खबरों से ही खुश रहेगा, तो उसमें वो परोसती है एंड एवरीबडी यूज टू वॉच इट। सो नंबर एक, इट्स नॉट अगेंस्ट कि एनडीटीवी क्यों बैन किया। अगर ये कोई दूसरा चैनल होता तो उस पर भी मैं शायद कहता, लेकिन अगर किसी ने गलत किया तो सबको सज़ा बराबर मिले, ना कि जो जी टीवी पे जिस तरीके से सुधीर चौधरी और रोहित सरदाना इन लोगों पे केस चल रहे हैं कि उन्होंने 1000 करोड़ या 1000 करोड़ या 100 करोड़ के रिश्वतखोरी मांगी थी एंड उनको आप पद्म विभूषण दे रहे हैं। सो उससे गवर्नमेंट के इंटेंशंस का पता लग जाता है। नंबर दो, कहा जा रहा है कि ओ आपको कांग्रेस अच्छी है या आप अच्छी है, तो नंबर वन इस टाइम का सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, इसलिए उसी के खिलाफ बोला जाएगा। यस, गलती है कि पहले हम लोग नहीं बोले, इसीलिए कांग्रेस ने राज किया और गलत किया। ऐसा नहीं है कि इसको कोई भी डिफेंड कर रहा है। जो भी स्कैम्स हुए हैं कांग्रेस के राज में और जो भी उन्होंने गलत किया है उसकी सज़ा उन्हें मिल चुकी है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने पाप किया तो बीजेपी को उस चीज़ का राइट मिल गया है कि वो भी गलत ही करे, कि उन्होंने गलत किया। अब आज के टाइम में आप कोई भी सवाल पूछो तो ज़्यादातर लोगों का और स्पेशली भक्तों का जवाब ये होता है, ओ कांग्रेस के टाइम में आप कहाँ थे, मनमोहन सिंह के टाइम पे कहाँ थे, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। उसके बाद इनका नंबर दो होता है कि देशभक्ति। तो मुझे तो यही नहीं समझ आता, 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, उन 67-68 ईयर्स में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही और अब उसके बाद मोदी की भी रही। चलो इसको हम 8 साल निकाल दें तो 60 साल फिर भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। उस समय ये आरएसएस और बीजेपी तब देशभक्ति के लिए क्यों नहीं भाषण देते थे। ये बेकार के और झूठे जो ये मैसेज फैला रहे हैं देशभक्ति को जानबूझकर, ताकि कम्युनिटी में डिवाइड बढ़े, हिंदू मुस्लिम सिख ये आपस में लड़ मरे और ये अपने जो गलत नीतियां हैं उसको लागू करा सकें। ये चीज़ तो हम सबको समझनी चाहिए। ऐसा नहीं है, आज के डेट में कोई भी आप क्वेश्चन कीजिए सो इनका रटा रटा जवाब है, ओ तुम कांग्रेसी हो, तुम उस समय क्यों नहीं बोले। भाई उस टाइम गलती हो गई है, मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ।
अब मुझे बोलना आया है तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, तो उस सवाल के जवाब देने में शायद किसी को दुख नहीं होना चाहिए। अगर आप सही हो तो उस चीज़ का जवाब दो। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि मुझे शायद बोलना चाहिए गरीबी पे और एजुकेशन पे, रोज़गार पे। तो मेरा पहला और सटीक क्वेश्चन ये है कि बीजेपी गवर्नमेंट मोदी विकास के डेवलपमेंट से वादे से आई, तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि 3 साल में क्या आपको कुछ डिफरेंस लगा? ठीक है, मीडिया बहुत कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट, और हर चीज़ जो भी वो छोटी से छोटी करती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो जो कि सीक्रेट होना चाहिए, उस पर अब इतना वाहवाही ले रहे हैं, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा रोज़गार में कितनी बढ़ोतरी हुई है उसका कोई डेटा है, उस पर भी हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं। मैं भी अपना डेटा तैयार करता हूँ, अपने पोस्ट कीजिए कमेंट्स और मुझे बताइए। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। सर जी, अब दालों और सब्जियों के रेट आपके सामने ही है, आप ही बताइए कि रेट महंगे हुए हैं, कम हुए हैं? एजुकेशन से किसी भी बीमारी का, किसी भी चीज़ का इलाज एजुकेशन है। एजुकेशन का भगवाकरण करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा जिसका वर्ल्ड में कोई भी वैल्यू नहीं है। एजुकेशन होनी चाहिए कि आप किस तरीके से आज की जनरेशन, आज के नए जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल नॉलेज कैसे दे जाए, उस चीज़ के बारे में अगर आप 12th पास को एक बना देंगे शिक्षा मंत्री, जो कि अपनी डिग्री को लेकर भी झूठ बोलती हैं, और चाहे अब वो नहीं है लेकिन आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, तो उसमें ये गलत रहेगा। जो एजुकेशन है वो बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए, ना कि अभी आज के टाइम में हमें बात करनी चाहिए कि सन 2000 साल पहले भारत कितना बड़ा था और भारत में क्या था और कल्चर में क्या था। कल्चर अपने आप में संभालना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसी का ढोल बजाते रहें। आप करंट सिस्टम पे भी बोलिए, एजुकेशन रिफॉर्म्स कीजिए। अगर यू आर इन पावर, आपके पास पूरी पावर है, कोई आपको नहीं रोक रहा। जो भी बड़ा होगा, आज अगर हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, मैं क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, कल को अप्रिशिएट भी करूँगा, बट उसके लिए आपको कुछ करके दिखाना होगा। आपको अपनी ही बातें थूक कर दोबारा चाटते हुए देखते हुए काफ़ी दुख होता है कि जो गवर्नमेंट आई है वो हर चीज़ पे गलत बोलती है, फिर उसको जस्टिफाई करती है, फिर गलत बोलती है, फिर जस्टिफाई करती है। कुछ लोगों को मेरी सोच बड़ी इमेच्योर लगती है एज़ पर द कमेंट्स। मैं बिल्कुल अग्री कर रहा हूँ। मैं कोई प्रोफेशनल नेता नहीं हूँ, मैं कोई प्रोफेशनल बातें करने वाला नहीं हूँ। जो मेरे दिल में आया मैंने बोला, और अभी भी मैं उसका रिस्पॉन्स दे रहा हूँ। जो मेरे दिल में आया मैं उस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ। अब कई लोगों को इस चीज़ को इमेच्योरिटी लगी, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट आई हैव द गट्स टू स्पीक, यू डोंट इवन हैव दैट स्पाइन। सो धर्म और राजनीति जब मिक्स होती हैं तो कीचड़ है। प्लीज़ धर्म और राजनीति को अलग से अलग रखें, और अगर किसी के पास कोई स्पेसिफिक टॉपिक है बात करने को, मैं भी अपना होमवर्क करता हूँ, आप लोग भी कीजिए, एंड विल टॉक टुगेदर ऑन सर्टेन एस्पेक्ट। जो कुछ अच्छा किया है उस पर भी डिस्कस करते हैं, जो कुछ बुरा है उस पर भी डिस्कस करते हैं, और इस पर भी डिस्कस किया जा सकता है कि इसको बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इंस्टेड कि मैं आपको माँ बहन की गाली दूँ और आप मुझे दें। इंसान बने, बातें करना सीखें। थैंक यू, एन्जॉय योर डे, बाय।